हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था, लेकिन एकदम स्पीड में किया था। तो चलिए आज फिर उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर अलग होगा। ठीक है, कहने का मतलब है ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो प्लीज़ आप घर पे रह के अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है ना जी। तो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी वक्त आता है कि आदमी कहीं नहीं जाता है, आराम से घर में बैठ करके एक सुबह से पढ़ते हुए शाम कर देता है। हमारा विषय वस्तु भी आसानी से कंप्लीट हो जाती है। ये टाइम क्या है, बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, बाहर घूमने मत जाइए। आइए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बताइए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था कि एक घात वाला बहुपद क्या होता है, द्विघात वाला बहुपद क्या होता है। देखिए, जिसपे पावर एक हो, यानी केवल x हो, y हो, z हो, उसके पावर में कुछ नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहले इसको लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, मार्कर उठाएंगे और आपको एक एक करके बताना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इस रूप का रहेगा ना x प्लस 2, ये क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या है, रेखीय समीकरण है। यहाँ पे x के पावर क्या है, 1 है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ घात पे डिपेंड करता है, क्या, घात पे डिपेंड करता है कि इसका घात कितना है। एक घात है तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन, यानी एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रैखिक बहुपद। वहीं जब दूसरा घात की बात करेंगे, दो घात है, द्विघात, त्रिघात, इसी तरह का होता है, बढ़ता जाता है। जितना घात ज़्यादा रहेगा, जितना पावर रहेगा, उसी टाइप का उसका क्या हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहलाता है। वहीं इसका पूछता दो वाला, कहता दो घात वाला, तो क्या कहते, द्विघात बहुपद कहते। तीन घात वाला पूछता तो क्या कहते, त्रिघात बहुपद कहते। इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक ना। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, 3 है तो यहाँ 1 घट के 2 हो गया, फिर 2 है तो 1 घट के 1 हो गया, 1 घट के कुछ नहीं, यानी क्या हो गया, ये अचर हो गया। तो कहने का मतलब ये है, पूछ रहा है का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो गया, इसका व्यापक रूप हो गया, विस्तृत रूप हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होता है। मूल देखिए, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मूल अलग अलग होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही क्या मिलेगी कि क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए इसको हम बता देते हैं आज। इसमें देखिए एक होता है अल्फा
एक होता है बीटा, एक होता है गामा। त्रिघात बहुपद की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए एक एक करके जोड़े हैं, यानी विषम संख्याओं को जोड़े हैं, सम संख्या नहीं ना है, विषम संख्या है। तो क्या करेंगे, हम भी एक घटा लेंगे, 3 में से एक घटा लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। इसको नहीं लेंगे, एक 3 से एक कम कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे तो बी बाई ए, आई क्या है, विषम है इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, सम होता तो प्लस देते, ठीक है। उसी प्रकार एक आता है गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का पूछ देगा। तो देखिए दो गो है ना, यहाँ से 2 घटाएंगे, 3 है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आ जाएंगे सी, और सी बाई ए, सी बाई ए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, डबल है, सिंगल नहीं ना है, सिंगल होता तो माइनस लगता है, डबल है तो क्या लगेगा, यानी सम में हमेशा क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। अब विषम को जोड़ेंगे एक एक करके, एक क्या है, विषम है, तो एक एक करके जोड़े हैं तो क्या हो गया, माइनस लग गया। एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ देखिए 3 गो है तो 3 घटा लीजिए, सीधे आ गए डी पे, आ गया ना, 3 में से 3 गए 0, यानी डी पे आ गए, तो डी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सबके साथ ए डिवाइड में है, ये बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है तो इसलिए माइनस लगा है, यहाँ पे सम संख्याओं को जोड़े हैं तो प्लस लगा है, फिर यहाँ विषम आ गया 1 2 3, फिर यहाँ माइनस लगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ एक और बात देखिए, ये त्रिघात बहुपद में हो गया। द्विघात बहुपद की बात करें तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो क्या करेगा, सिंगल सिंगल जोड़े हैं तो माइनस लगेगा। अच्छा सिंगल है तो घटा दीजिए बी बाई ए माइनस बी बाई ए हो गया। अच्छा इसका गुणनफल होता है, यानी इसका गुणनफल का जोगफल होता ही नहीं है, क्योंकि क्या इसमें 2 को है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 2 गो है ना, तो एक्स स्क्वायर से 2 घटाइए तो यहाँ पे आ जाएगा सी पे, तो सी बटा ए हो जाएगा। डबल है तो माइनस नहीं लगेगा। यही क्या होता है, आपका सूत्र होता है, ये 6 गो सूत्र है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इतना बता दें कि अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पक्का पक्का। 1 2 3 4 5 इस पाँचों में से आप लोगों को कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी टाइप से पूछ देगा। अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण दे देगा, पूछ देगा। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो देखिए इसमें सी बाई ए क्या है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, उसमें सी क्या है, ये भी बात आपको बता दें। यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या होता है, ई वाला ए होता है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। बी बराबर क्या होता है, ई बी होता है, एक्स के साथ जो रहता है वो बी का मान होता है। और सी बराबर क्या होता है, जो सी के साथ होता है वो सी होता है, सी बराबर सी है, सी है ना है। तो उसी प्रकार देखिए इसमें सी की जगह पे क्या है, 1 है, तो हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया सी। अब बटा में ए क्या है 4 है, तो हमने 4 लिख दिया, यानी 1/4 जो है इसके मूलों का गुणनफल होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कहे कि बहुपद नहीं है तो एक बात याद रखिएगा, ए से लेकर जेड तक संख्याएं क्या कहलाती है, ए से जेड तक बात करेंगे ना तो क्या है, चर है, ये बदल जाता है। ए का मान कब वो दूसरा समीकरण में दूसरा आ जाएगा, तीसरा समीकरण में तीसरा आ जाएगा, यानी इसका मान बदलता रहता है। लेकिन 1 2 3 जो है, यानी 1 से 100 तक गिनती की संख्याएं, कभी भी इसका मान चेंज नहीं होता है। 1 रहेगा तो कभी 1 रहेगा, 2 रहेगा तो कभी 2 रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये जब आ जाए ना, इसका मान अगर बट्टा में हो जाए 1/x या फिर हो जाए रूट के अंडर x,
या फिर हो जाए 1/रूट के अंदर x। इस सब टाइप में अगर x मिल जाए, ए से जेड तक कोई संख्या मिल जाए तो बहुपद नहीं होता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर बाहर है रूट के अंदर, लेकिन क्या है रूट के अंदर में 5 है तो इससे कोई बात नहीं है, चलेगा। तो यही बहुपद होगा हमारा कौन सा, 25 का। नहीं देखिए यहाँ पे भी दिक्कत है, पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद होगा क्योंकि इसमें x जो है ना रूट के अंदर में नहीं है ना बटा में है, ठीक है। लेकिन बी में देखिए इसमें भी जो x है वो ना बटा में है ना रूट में है, यही बहुपद होगा। सी में देखिए, इसमें देखिए x जो है बटा में है, 1/x लिखा है ना, तो यही बहुपद नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, 2 है, और उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -15 है। तो पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद होंगे। कल बताए थे आपको द्विघात बहुपद का सूत्र कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2 और एक्स कितना हो गया, 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2x। अब प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या -15 है, तो -15 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया -2x हो गया, अब माइनस अब प्लस -15 यानी 15 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिए। आज जितना मैंने कुछ बोर्ड पे बताया था सूत्र, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए वहाँ पे बहुपद। आप बहुपद में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे एक जगह पे लिख लीजिएगा, पक्का एग्जाम में छपेगा, बता दे रहे हैं, बाद में मत कहिएगा कि हमने नहीं बताया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है 27 नंबर, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, पक्का रहेगा, मैंने बोल दिया रहेगा तो रहेगा, ठीक है। देखिए बोर्ड पर लगा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में x है प्लस में 1 है, ठीक है। पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, अल्फा बीटा इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा कटाएंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 एंड बीटा बच गया, तो बीटा क्या हो जाएगा ऊपर, यानी जैसे जैसे हम बटा का जोड़ बनाते हैं वैसे ही इसको क्या करेंगे, बना देंगे, हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आप समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन को समझ गए तो इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। पहला बात देखिए, यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बराबर क्या है 1, बी बराबर क्या है कुछ नहीं है तो 1, सी बराबर भी क्या है 1, ठीक है। लेकिन इस समीकरण में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, क्या होता है -b/a, तो -b/a यानी -1। अल्फा इंटू गामा क्या है c/a, तो c 1 है, ये कितना है 1 है, यानी ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, कर जाएंगे तो कितना बचेगा -1, आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो गया। समझ गए आप।
इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेम क्वेश्चन है, तो बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, 2 रूट में है। तो 2 क्या है, अचर संख्या है। अचर संख्या की बात नहीं किए हैं, चर संख्या रूट में या बटा में नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखिए, x को रूट के अंदर कर दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि यही क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। शून्यक होंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है x² + 3x प्लस में 2। शून्य का मतलब होता है, आपको एक बता दें, आप तोड़ना नहीं चाहते हैं इसको, ठीक तरीका है। शून्य का मतलब होता है कि इसको सेटिस्फाइड करके 0 कर दें, यानी इसको 0 करना है। तो देखिए कोई एक ऑप्शन उठाइए, सब में क्या है 3 है, तो पहले 3 को उठाइए। तो 3 का स्क्वायर करें, 3 × 9 प्लस यहाँ 3 × 9 प्लस 2, कभी 0 होगा, नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, -3 लीजिए। तो 3 का -3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए 3 है, आई -3, 3 × 9, अब माइनस में है तो -9, अब प्लस में क्या हो गया 2। अब बताइए यहाँ पे हुआ कुछ, यहाँ पे कोई संभावना नहीं बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ एक बार और देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन लीजिए, डी नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए -1 लेना है, तो -1 लीजिए यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट वाला ऑप्शन में -1 लेने पे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कर दिए, अब प्लस यहाँ देते, 3 में -1 से गुना कराते तो -3 होता है, इसलिए हम इसका साइन ही चेंज करके क्या कर दिए हैं, -3 लिख दिए हैं। और यहाँ 2, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, -3 + 2, 2 1 3 और -3, यानी क्या हो गया, 0 आ गया कि नहीं। अब ये बताइए जब 0 आ गया, इसका मतलब -1 इसका शून्यक होगा। अब देखिए -1 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, यानी आपका डी क्या हो जाएगा, इससे द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अगर चाहिएगा तो एक तरीका इसका और भी है, समझ गए। चलिए वो भी तरीका आपको हम बता देते हैं। देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसका गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, x² प्लस में 2x अब प्लस में x + 2 = 0 कर देते हैं, 2x है। अब देखिए 2x और x 3x जोड़ दिए तो प्राप्त हो गया, आज 2x गुना x करेंगे 2x², तो 2 गुने x² करेंगे तो क्या होगा, 2x² ये भी हो जाएगा, और इसका गुना कर रहे हैं तो 2x² हो रहा है, और जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, 3x प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये टूट गया। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए x, यहाँ पे x बच गया, और प्लस में यहाँ पे 2 बच गया, और प्लस में यहाँ से 1 कॉमन होगा तो x + 2 बच गया। इसको जांच करने का एक तरीका है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर है, सही है इसका मतलब। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, x + 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x + 1 कॉमन हो जाएगा, बराबर 0। अब दोनों का मान क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, x + 2 = 0, तो x + 2 = 0 करेंगे तो क्या हो गया, x = -2 हो जाएगा, और x + 1 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा, यानी -2 -1 ऑप्शन नंबर डी में है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। 2 तरीका बता दिए, एक तरीका बताएं कि जो शून्यक होगा उसको एक एक करके इस समीकरण में रखेंगे, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा तो समझ जाइएगा क्या है, इसका शून्यक है, और सेटिस्फाइड नहीं करे तो नहीं है। अगर आपको ये
ट्रिक पसंद है तो इसे बनाइए, अगर ये विधि पसंद है, यानी जो विधि आपको समझ में आए वही बनाइए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, सेम क्वेश्चन बताए हैं, सेम वैसे ही बनेगा, सेम वैसे बनेगा, बना लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होने के लिए बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 जाके उधर क्या कर देगा, प्लस में हो जाएगा। फिर एक्स बराबर क्या होगा, अंदर रूट 3 हो जाएगा प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस रूट 3। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ना क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है ना, 1/अल्फा, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा गुना हो गया, अब बीटा यहाँ चल जाएगा, अल्फा यहाँ आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस अब बी क्या है, 2 है, अब बटा 1 है, यानी कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 हो गया, तो -2। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है 3 है, आई की जगह पे 1 है, तो क्या हो गया 3 हो गया, यानी -2/3, -2/3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप कॉपी पे इत्मीनान पूर्वक बनाइए, बढ़िया से धीरे धीरे बनाकर समझिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक होगा, वही बात है, क्या करेंगे, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। पहले आइए इसको मिटा दें, मिटाने के बाद हम इसको समझेंगे, फ्रेश समझ में आएगा। देखिए यहाँ देखिए 6x स्क्वायर है माइनस 7x है, प्लस में माइनस में 3 है, इस बात को आप थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है ना, इस बात को आप बढ़िया से समझिएगा। इसको गुना करेंगे तो 6 तिरिका 18x स्क्वायर, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे, मैंने गुना कर दिए, ऐसे तोड़ना है इसको कि गुना करने पे 18x स्क्वायर हो जाए, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला हो जाए -7x। तो कैसे करते हैं, 18 का पहले गुणनखंड करते हैं, 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। अब देखिए 3 तिहाई 9, 9 में से 2 गया 7 आता है ना, अब यही टूटेगा, कैसे, देखिए 6x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए -9x में से +2x घटेगा, -9x में से +2x घटेगा तो -7x बच गया, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा गुना कराएंगे तो 9 दूना 18x स्क्वायर -18x स्क्वायर हो गया, और -3 6x स्क्वायर है, तो 6 तिरिका 18, तो -18x स्क्वायर, यानी हमारा काम बन गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, 3x निकालेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, 2x बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, केवल 3 बच गया। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा हमारा, +1 निकालिए तो 2x और -3 यहाँ बच गया, दोनों कोष्ट बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए 3x + 1 हो गया, इसको एक जगह कर लिए, आई 2 बार है तो इसको एक बार हमने लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को सबको 0 कीजिए ना, तब ना शून्य निकलेगा। अब यहाँ देखिए 3x + 1 = 0 कीजिए, अब 3x = 2 करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो -1/3 हो गया। फिर इसको देखिए 2x है, अब -3 = 0 कीजिए, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो गया। अब ये हो गया, एगो ये हो गया, यानी -1/3, -1/3 किधर है जी, -1/3 क्वेश्चन नंबर आपका 33,
तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए -1/3 3/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx ये समीकरण है कि मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। देखिए क्वेश्चन अभी से 3 बार रिपीट हो गया, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। बशर्ते आप को क्या याद करना है, जो सूत्र लिखा है ना उस सूत्र को यदि आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, आज जो बताए हैं उसको समझ लीजिएगा तो आपको पक्का आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो कल आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका जवाब हम अगली वीडियो में बनाकर बता देंगे, ठीक है। लेकिन जितना बताए हैं उसको अगर समझ गए होंगे तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² + bx + c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन है। बताइए, बताया ना शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b/a किधर है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी है, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ मतलब 4 न होता है, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो a × b का मान गुना है तो c/a करेंगे। c कितना है, 5 है, a कितना है, 1 है, यानी 5/1 यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात रहेगा तो 2 शून्यक होगा, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक, चतुर्थ घात 4 शून्यक, जितना घात उतना शून्यक। इसमें क्या करना है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि qx बराबर x² - x + 4 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, और -b की जगह पर क्या है, -1 है, तो -1 और +1 और e की जगह पे क्या है, 1 है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, पहले बनाइए, आपको पक्का इसका आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन कि अल्फा बीटा बहुपद x² + 7x + 12 का शून्यांक है तो अल्फा + बीटा का मान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अल्फा + बीटा का मान क्या होता है, -b/a, तो -b/a एक जगह पे क्या है, 7 है, तो 7 और माइनस क्या हो गया, -7 हो गया, ठीक है। और एक जगह पे क्या है, 1 है, 1, तो क्या हो गया, -7 हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अगले क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। फिर आप जाइए, जितना पढ़ाएं उसको फिर रिवीजन कीजिए, बनाइए, वीडियो को रोकिए, बनाइए, वीडियो को रोकिए, बनाइए, फिर देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है, सॉल्व कीजिए, समझिए, बनाइए। टाइम नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है, जितना हो सके उतना पढ़िए, आराम से, कहीं नहीं जाना है, घर में दुबक कर पढ़ना है आराम से, ठीक है। चलते हैं, कल फिर